कुछ लोग मेरी बात सुनते हैं तो मैं अपने डायरेक्टर से, अपनी कंपनी में अपने लोगों से पूछता हूँ कि भाई कोई ये अपन कर तो रहे हैं मेहनत, इंस्टीट्यूशंस के टाइम भी आज यहाँ श्रीमाली जी का टाइम लिया, आप सबका टाइम लिया, कुछ बेनिफिट भी होता है किसी को क्या? तो हम ज़्यादा करके, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो आपको भी इच्छा होती है ना, मैं मोटिवेशन स्पीच देता हूँ तो किसी को कोई बेनिफिट तो होना चाहिए ना। तो इसलिए मैं अपने आप को सेल्फ रीइंफोर्स करने के लिए कि भाई मैं ठीक काम कर रहा हूँ, तो ऐसे कुछ स्टोरीज़ किस्से आते हैं तो हम बताते हैं। तो ऐसा एक कुछ किस्सा आया, किसी ने एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा चीज़ शुरू की है डीएससी शो देख के। लेट अस सी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहने वाले लवकुश महज 21 साल के हैं। अभी एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जिस उम्र में अक्सर लोग अपनी जिंदगी के लक्ष्य को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस उम्र में लवकुश एक वेबसाइट क्रिएट कर चुके हैं। जयरामपुर नाम के इस छोटे से गांव को देख आपको शायद ही लगे कि यहाँ कोई वेबसाइट डेवलपर भी अपना काम कर सकता है, लेकिन लवकुश ने न सिर्फ अपनी वेबसाइट www.studentcareer.com की शुरुआत की, बल्कि इसके जरिए देश भर के युवाओं को रोजगार खोजने में मदद भी कर रहे हैं। और इसके पीछे प्रेरणा केवल एक है, डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र जी का शो देखता हूँ और सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे हर शहर में जाके अपना शो करते हैं, हज़ारों करोड़ों स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैं उन्हीं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं भी आज जो कुछ हूँ उनके बदौलत हूँ, उनसे इंस्पायर हूँ और मैं हमेशा उनसे इंस्पायर रहूँगा। और मैं हमेशा उनकी जो उनके टिप्स एंड ट्रिक हैं और भी जो वेज बताते हैं कि मोटिवेट कैसे किया, मतलब अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो मैं हमेशा उनके उसको फॉलो करता रहूँगा। लवकुश का कहना है कि वेबसाइट शुरू करने से पहले उसके मन में बिजनेस फेल होने का खौफ था, लेकिन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का शो देखकर इनके मन का डर भी खत्म हो गया। जब से मैंने इनका शो देखना स्टार्ट किया तब से लेकर आज तक मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ कर रहा हूँ। और इस समय मैं पहले रिस्क नहीं लेता था बिल्कुल, लेकिन आज मेरे जो है रिस्क लेने लगा हूँ, अपने आप पे विश्वास करने लगा हूँ, बिजनेस में विश्वास करने लगा हूँ। तभी आज मैंने अपनी वेबसाइट बनाई और उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट को बहुत ऊपर लेके जाऊँ। अपनी वेबसाइट पे मैं गवर्नमेंट जॉब से लेके इंटरनेशनल जॉब्स तक प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। अगर खुद पर हौसला हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता, कोई अड़चन बड़ी नहीं होती। लवकुश की सफलता की कहानी इस बात का प्रमाण है। वसीम अख्तर, जी मीडिया, बिजनौर। चलिए, so what are the phases of change? First is denial. कुछ भी चीज़ आती है हम कहते हैं नहीं, we reject it. We are in a denial mode, especially when they come unexpectedly. We approach change with this attitude of denial that if we ignore that change and wait long enough, it will go away and things will go back to normal. एक मेरे साथी थे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में काम करते थे, नाम लेना ठीक नहीं होगा। तो मैंने बड़ा उनको मैं ऑब्जर्व करता था, आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम। उनको कई बार मैं कहता भी था आपको डर नहीं लगता? वो क्या करते थे कि उनके हेड ऑफिस से, उनके सीनियर से कुछ भी क्वेरीज आती थी, क्वेश्चंस आते थे, डाक मेल आती थी, वो सब अपना टेबल खोलते थे, उसके अंदर रख देते थे। और मैंने ये देखा महीने में एक बार वो छुट्टी के दिन आएंगे, सबको निकाल के एक एक को करके फाड़ते चले जाएंगे और डस्टबिन में डाल देंगे। कोई परवाह नहीं, कुछ चिंता नहीं। कोई कभी किसी का जवाब नहीं दिया, कभी कुछ का रिएक्शन नहीं दिया और ऐसे करके कर देते। तो उनका माइंडसेट क्या था कि कुछ नहीं करना, थिंग्स वेट अनफ, थिंग्स विल चेंज एंड दे विल गेट बी बैक टू नॉर्मल। दे विल, दिस व्हाट इज रेजिस्टेंस। सो डिनायल इज फर्स्ट, देन वी गो टू द नेक्स्ट फेज। जब लगता कि डिनाई तो नहीं कर सकते, ये तो सच्चाई है, तो वी गेट इनटू बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन मोड। अच्छा, ये करना पड़ेगा मुझे,
चलो करना पड़ेगा तो चलो ऐसे करो, तुम आगे बढ़ो, थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ. Then third phase comes. अब कोई चारा नहीं रहा, we have to accept that change. Then frustration comes. Then the next phase come. We still try. Frustration हो गया, सब कुछ हो गया. We still try. Then we start the process of communication. We amass an inventory of new and useful information as well as the skills. So this is the next process of change, acceptance. And then we finally accept. कोई बड़े चेंजेस सोसाइटी में आते हैं तो बड़े इवेंट होते हैं कहीं ना कहीं. जैसे कि मैं कहता हूँ अपने कुछ बातों में, इस देश में आज़ादी के बाद अगर बड़े इवेंट हम देखें जिससे कि इस देश का कोर्स चेंज हुआ, तो हम क्या क्या कहेंगे. सिंपल 2-4 बातें कहें, वैसे तो बहुत चीज़ें हैं. पंडित नेहरू का देहांत हुआ तो इस देश ने एक ऐसे आदमी को थ्रो किया, लाल बहादुर शास्त्री के नाम का. मैं ये मानता हूँ कि ही वॉज द फर्स्ट चेंज एजेंट, नॉट डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव. बिना किसी प्रेशर होने के नाते भी फिर भी लाल बहादुर शास्त्री ने डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ काम करने शुरू किए ताकि पावर जाए गांव में, विलेजेस में. लेकिन दुर्भाग्य अगेन चेंज हुआ केवल 15 महीने बाद. उनका देहांत होना मेड ए बिग चेंज इन दिस कंट्री. अदरवाइज इफ दैट माई बिलीफ इज, अगर वो आदमी जिंदा होता तो इस देश का नक्शा शायद अलग होता. उसके बाद जब राजीव गांधी की डेथ हुई, ब्रॉट अनदर बिग चेंज, क्योंकि राजीव गांधी ने देश को एक दिशा में दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की. लेकिन उसकी डेथ से क्या हुआ, उसके बाद से अब तक पहली बार इतने सालों बाद, राजीव गांधी की डेथ के बाद अब पहली बार एक स्टेबल गवर्नमेंट आई. Sir, is resisting the change always a bad thing? Because sometimes people might be questioning the change in order to know that whether it is sustainable or not, whether it is beneficial for them to change. Resisting the change is a bad thing, ये मैंने कहा भी नहीं और इसको मानिए भी नहीं. लेकिन रजिस्ट जब आप करते हैं, आप अपना ओपन माइंड से ज़रूर सोचिए उसको. कहीं मैं इस कारण से तो नहीं कर रहा हूँ रजिस्ट, कहीं ये बात तो नहीं है, और उसको इमोशंस को दूर रख के और समझ के फिर उसको रजिस्ट करिए या अडॉप्ट करिए. कई बार हमें गलतफहमी होती है कि आई एम द बॉस, मैं जो चाहता हूँ वो हो सकता है कंपनी में. एक्सपीरियंस बताता है कि नहीं, कंपनी में होगा वही जो नीचे वाला आदमी करना चाहता. मैंने तो कह दिया कि इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ऐसा कर दो, वो नहीं करना चाहता तो क्या करोगे आप. सो people when they want to change, they adopt, then only they will adopt. Diktat cannot make them adopt. In the conclusion, the key to our success in dealing with change at an individual and at an organization level lies in our willingness to accept change and to respond at lightning speed to the demands placed by our environment, with empathy for all those who are involved. It is normal to want to resist to the change or to try to bargain and negotiate things back to the way they were, and to feel frustrated when the change inevitably continues. Then says it is equally important to understand that these feelings are within the leader as well as the team members, and must be dealt with if the organization has to grow in as a cohesive group. So khair, these are more for a corporate world and evolved world, but as a youth which you are going to face the future, you have to see what is good for you, what is not good for you. With this I will conclude today's session. Thank you very much for giving me a patient hearing. आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें. हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com.
या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।